करंट जनरेट कौन करा रहा है, किस वजह से करंट जनरेट हो रही है, इसके अंदर करंट जनरेट हो रही है। बताया कि ये तो फंडा कुछ अलग है। हम तो जो कंसिडर कर रहे थे, जो अज्यूम कर रहे थे, वो तो कुछ हो ही नहीं रहा वायर में। एक्चुअल में वर्क तो आपका इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो गई है, नाइंसाफी हुई। वायर का एक बड़ा डायग्राम जूम करके इस टाइप से डायग्राम को हमने बना दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको समझते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, जो छोटे बच्चे हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अब बच्चों को हमने टास्क दे दिया कि आपको उस पंखे के पास पहुंचना है। तो बच्चे कैसे पहुंचेंगे, आंखों पर तो पट्टी है। कितने टाइम में कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है, वही आपका क्या एक्चुअल में करंट है। वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, काम ये कर रहा है, ठीक है, लेकिन इससे क्रेडिट नहीं मिल रहा। और इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन जो करंट है उसे हम बोलेंगे एक्चुअल करंट, और अपोजिट डायरेक्शन जो करंट हम कंसिडर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कन्वेंशन करंट। और हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और ये चैप्टर आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअल में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्चुअल में फिजिक्स की ब्रांच है। इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, जो चार्ज मोशन है उस मोशन की कंडीशन में चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करते हैं। और जो आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो आता है फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि चार्ज क्या है, रेस्ट कंडीशन में। तो चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो उस रेस्ट कंडीशन में चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं फिजिक्स की एक ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में। और अगर चार्ज मोशन करने लग गए तो चार्ज से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो वो जो स्टडी होती है हमारी वो होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच के अंडर में। तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम एक नॉर्मल और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे, इसको आप बेसिक टॉपिक बोल सकते हो, क्योंकि जैसे हमारे पास एक वायर है, कॉपर का वायर। इस कॉपर के वायर में जो करंट जनरेट हो रही है, करंट जनरेट कौन करा रहा है, किस वजह से करंट जनरेट हो रही है, इसके अंदर करंट जनरेट हो रही है, इस टाइप के मार्कर के अंदर करंट जनरेट नहीं होती, तो इसका पूरा रीजन आज देखेंगे। और वैसे ये क्लास हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको जानने की इच्छा होती है कि भाई वायर में करंट कैसे जनरेट होता है। हमने स्विच ऑन किया और फैन चलना स्टार्ट हो गया, हमने एक स्विच ऑन किया और बल्ब चलना स्टार्ट हो गया। तो ये इसके पीछे क्या कंडीशन है, क्या रीजन है, वो भी आज डिस्कस करेंगे। अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो हमने इस लेक्चर को एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और उसके साथ में एक टॉपिक आएगा वो आएगा करंट डेंसिटी। तो इस टाइप से हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और साथ ही साथ दोनों लेक्चर, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का दोनों लेक्चर है, उसके हैंडरिटन नोट्स बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। ये आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि आपको वीडियो तो साथ में मिल ही रहा है, लेकिन आपके पास अगर बच्चों हैंडरिटन नोट्स होंगे तो आपका टॉपिक एकदम आपके क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये जो हैंडरिटन नोट्स है, आप डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों हमारे टॉपिक पर। तो पहले बच्चों हम एक बात बोल रहे हैं, बात हमारी ये है कि जब करंट फ्लो होती है किसी वायर के अंदर, तो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रॉन के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके पीछे भी बच्चों कुछ हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री ये है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि चार्ज टू टाइप के हैं, एक तो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। अब वहां पे हमें उस टाइम ये पता नहीं था साइंटिस्टों को कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। उनके बाद आए ओम सर, उन्होंने ओम्स का लॉ दे दिया, V इज इक्वल टू आई आर। तो उन्होंने क्या कंसिडर किया, उन्होंने वही कंसिडर किया जिस जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि वायर में पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन को ही हम करंट की डायरेक्शन मान लेंगे, ठीक है। तो उसी टाइप से ओम सर ने अपना लॉ दे दिया, उन्होंने भी इसी टाइप से डायरेक्शन कंसिडर कर ली। उन्होंने भी माना कि पॉजिटिव चार्ज मोशन कर रहा है तो उसी डायरेक्शन को क्या मान ले, करंट की डायरेक्शन मान ले। फिर आए किरचॉफ सर, किरचॉफ सर ने अपने दो लॉ दिए, एक तो किरचॉफ करंट लॉ और सेकंड होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये भी लॉ पॉजिटिव चार्ज को ध्यान में रख के
उसके मोशन की कंडीशन के हिसाब से लॉ बनाए गए थे। फिर कुछ टाइम बाद है जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने बताया कि ये तो फंडा कुछ अलग है, हम तो जो कंसिडर कर रहे थे, जो अज्यूम कर रहे थे, वो तो कुछ हो ही नहीं रहा वायर में। एक्चुअल में वर्क तो आपका इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो होता ही नहीं है मेटल के अंदर जो करंट फ्लो कराने वाला हो। तो तब पता चला कि यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो गई है, नाइंसाफी हुई है। कैसे हो गई? क्योंकि एक्चुअल में वर्क कौन कर रहा था? इलेक्ट्रॉन कर रहा था। वर्क इलेक्ट्रॉन कर रहा था और हम क्या कंसिडर करके चल रहे थे? हम ये कंसिडर करके चल रहे थे कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, वो मोशन कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमको करंट माननी है। तो फिर क्या हुआ? फिर साइंटिस्टों ने सोचा कि हमारे लॉ तो बन चुके, हमारी बुक्स भी पब्लिश हो चुकी, जो भी हमने सर्किट के लॉ बनाए थे वो सब उसी को, मतलब उसी चीज को माइंड में करके बनाए थे कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मान लेंगे। फिर अब इसको चेंज कैसे करें? एक्चुअल बच्चों होता कुछ और है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन सीधा सीधा ये बता रही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसमें हम ये नहीं बताते हैं कि चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। अब मेटल में क्या होता है? मेटल में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, तो हमें एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन की डायरेक्शन में माननी चाहिए, लेकिन हम मानते नहीं है। क्योंकि हमारे जो पीछे हमने जो डिस्कस किए थे हमारे साइंटिस्टों ने, तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को मान लिया था, उन्होंने सोचा कि पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन होता क्या है? नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर लॉ को चेंज नहीं करना पड़ा, तो सब साइंटिस्टों ने ये डिसाइड किया कि अब से हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो जो मोशन करता है उस मोशन को एक्चुअल मोशन बोलते हैं, और उस वजह से जो करंट जनरेट होती है उसे बोलते हैं एक्चुअल करंट फ्लो। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम डायरेक्शन मान के चलते हैं करंट की, और उस करंट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो करंट भी दो टाइप्स होती है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जो करंट बनती है उसे बोलते हैं एक्चुअल करंट, और हम जो मान के चलते हैं उसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। यानी एक्चुअल में हम थोड़ा गलत मानते हैं, लेकिन लो तो चेंज नहीं कर सकते। इससे बच्चों हम जो कंसिडर करते हैं, जो वैल्यू निकालते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली डायरेक्शन चेंज होती है। अब डायरेक्शन चेंज होगी तो आपका लो, मतलब जो रिजल्ट आना चाहिए वो डिफरेंट आना चाहिए। डिफरेंट क्यों नहीं आता? क्योंकि करंट तो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती। तो फिर अब हम इसी टाइप से कंसिडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ये आपकी हिस्ट्री हुई करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको ये जानने की इच्छा होगी कि भाई करंट कौन फ्लो करा रहा है। तो जिस टाइप से वायर है, इस वायर में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। इस वायर में करंट कौन फ्लो करा रहा है उसे हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। कॉपर का वायर है, तो हमने यहाँ पे डायग्राम में क्या लिया है? हमने कॉपर का एटम ही डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को, और टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होती है वो डिस्कस करना है। तो हमने इस टाइप से डायग्राम बना दिया है। इन सभी डायग्राम की हेल्प से टॉपिक को डिस्कस करेंगे और लास्ट एंड तक हमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमने कॉपर का वायर लिया था, तो हमें कॉपर के एटम का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो कॉपर के एटम का स्ट्रक्चर इस टाइप से है कि इसको कैसे शो करते हैं? 29 कॉपर 63। इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 29 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 29 है। तो और बचा क्या? बचा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे। और 29 और 34 का ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63 आ जाएगी। तो इस एक एटम का डायग्राम आपके सामने ये रहा। एक स्टेप हो गई, ये दूसरी स्टेप है। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज है? प्लस के 29। और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं वो भी कितने? 29 है। तो प्लस का भी 29 है, इलेक्ट्रॉन भी 29 है। तो 29 प्लस का, 29 माइनस का। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल, ये हो गया आपका न्यूट्रल एटम। और इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 है, और थर्ड सेल में कितने हैं? 18। तो ये हो गए टोटल 28। और लास्ट वाला सेल उसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये 28 प्लस 1 यानी 29 हो गया। सब कुछ खेल यही करता है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन।
खेल कैसे करता है, देखिए रूम टेम्परेचर में क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये इस बॉन्ड को, जो अट्रैक्शन का बॉन्ड है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, इसे ब्रेक करके क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो अभी रोटेट कर रहे हैं उन्हें क्या बोलोगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी ये बाउंडेड है और ये हो गया फ्री। इसे हम बाउंड चार्ज बोल सकते हैं और इसे फ्री चार्ज बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो अब पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा हो गया। एक्चुअल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा हो गया क्योंकि पॉजिटिव कितने 29 है और अब इलेक्ट्रॉन कितने अगर रिमूव हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो 28 इलेक्ट्रॉन है। तो ओवरऑल ये एटम एक्चुअल में बन गया है पॉजिटिव और फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता ही है। अब हमने क्या किया है, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप होगी। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, जो वायर हमने अभी देखा था, ये स्टेप से वायर का हमने इस वायर का एक बड़ा डायग्राम जूम करके इस टाइप से डायग्राम को हमने बना दिया। क्यों, क्योंकि इस वायर के छोटे से अगर डायग्राम बनाएगी तो हमें कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो हमने क्या, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करके दिखा दिया। एक्चुअल में ये वायर बहुत पतला है। देखिए अब जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज की कॉपर है, जो कॉपर है जिससे पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ पे हमने इनको अरेंज कर दिया और हर एक कॉपर का एटम फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहा है कंडक्टर के अंदर। अब हमें जो भी यहाँ पे प्रोसेस हो रही है वो कौन करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन करेगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन करेगा, यानी इसे रोकने वाला कोई नहीं है, इसे डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये इस टाइप से मोशन करेगा, एक इधर भागेगा, एक उधर भागेगा, एक की डायरेक्शन ऐसे होगी, एक की डायरेक्शन ऐसे होगी, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो इस फिक्स डायरेक्शन ना होने की वजह से यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को देखना है और ये सब जो काम कर रहा है ये कौन कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो हमें सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन डिस्कस करना है। और जो आपकी ये एटम है ये तो अपनी पोजीशन क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन काम नहीं करेगा, प्रोटॉन काम नहीं करेगा। तो कंडक्टर अंदर सिर्फ अगर करंट जनरेट होगी तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन करने वाले हैं। तो एटम को एक बार रिमूव कर दो, एटम को एक बार हटाओ यहाँ से। फिर हम इसका डायग्राम थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। फिर हमने क्या किया, इस स्टेप में इलेक्ट्रॉन का डायग्राम हमने ये डिस्कस किया। अब इलेक्ट्रॉन का क्या चल रहा है, रैंडम मोशन चल रहा है। इस कंडीशन को हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए जैसे बच्चों, अगर हम कंसिडर करें हमारे पास 12th क्लास के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है लेकिन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल लिया था 12th क्लास के बच्चों का। 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको हमने इस टाइप से सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। तो हम क्या किया, उन्हें कह दिया आपको अपनी जगह फिक्स रहना है। जिस टाइप से एटम फिक्स है उसी टाइप से 12th क्लास के बच्चे क्या रहेंगे, अपनी पोजीशन पे क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने किया कि जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको समझते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, जो छोटे बच्चे हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उनको बोल दिया कि अब आप आराम से मोशन कर सकते हो। तो उनका मोशन किस टाइप से होगा, रैंडम होगा। कभी इधर जाएगा बच्चा, कभी इधर जाएगा, ऐसे 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 रैंडम मोशन करेगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ हो रही है। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, उस पर कोई अट्रैक्शन, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। तो वो कंडक्टर के अंदर फ्री मोशन करेगा, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन आपका जो एटम है वो तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, ये कंडीशन है। तो इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने इन एटम का हमने डायग्राम नहीं बनाया। अब हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, ये जो फ्री चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इनकी बात करेंगे। क्योंकि एक्चुअल में इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है। तो देखते हैं अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो करंट भी जीरो है। लेकिन आपने इसी वायर को अगर अटैच कर दिया एक बैटरी से, जैसे ही बैटरी से अटैच किया तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज पर अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। यानी अब इन पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। जैसे अगर हम अभी एग्जांपल लिया था, अब बच्चों को क्या कर दिया हमने, जो छोटे बच्चे हैं, एक साइड बहुत बड़ा पंखा लगा दिया और उससे आ रही है एयर। अब बच्चों को हमने टास्क दे दिया कि आपको उस पंखे के पास पहुंचना है। तो बच्चे कैसे पहुंचेंगे, आंखों पर तो पट्टी है, आंखों पर पट्टी तो ऐसे
वो रैंडम मोशन करके तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे कोलाइड तो करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, दूसरा तीसरे करेगा, इस टाइप से कोलाइड करते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, छोटे वाले। और ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो ये फिक्स डायरेक्शन मोशन का स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे मोशन करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस मोशन की वजह से जो एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे आएगी, उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। और वो हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। वो होती क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टाइम, यानी कितने टाइम में कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है, वही आपका क्या एक्चुअल में करंट है। तो मेटल में या कंडक्टर में करंट की जो सिचुएशन अब हमें समझ में आ गई बच्चों। आपने हमने मिलकर डिस्कस कर लिया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, सब काम इनका ही है, यही काम कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन हमने हिस्ट्री अभी डिस्कस की थी, हमें उस टाइम पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है, प्रोटॉन क्या होता है। तो हमने बस ये कंसिडर किया, साइंटिस्टों ने, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन को ही हम क्या मानेंगे, करंट की डायरेक्शन मानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज मोशन नहीं कर रहा, सब काम कौन कर रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में जो करंट एक्चुअल में बनती है उसे हम बोलते हैं एक्चुअल करंट। और हम जो मान के चल रहे हैं वो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, ये करंट। और इस करंट को आप क्या बोलते हैं, कन्वेंशन करंट। तो एक्चुअल में वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, काम ये कर रहा है, ठीक है। लेकिन इससे क्रेडिट नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ हमें अजम्पशन मानने पड़े स्टार्टिंग में। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मोशन करेगा और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट को कंसिडर करेंगे। और इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन जो करंट है उसे हम बोलेंगे एक्चुअल करंट, और अपोजिट डायरेक्शन जो करंट हम कंसिडर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कन्वेंशन करंट। और ये अब हमारी डायरेक्शन रहेगी पूरे चैप्टर के अंदर इसकी करंट की, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन रहेगी। तो ये तो बात हुई बच्चों आपके कंडक्टर की। लेकिन कुछ और ऐसे आपके सब्सटेंस हैं जिनमें करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं फ्लो होती, कुछ और वजह से फ्लो होती है। खाली उनको एक बार डिस्कस करेंगे, उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आइए देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है बच्चों, नॉर्मल सा नोट हमने लगाया है जो आपको नोट में मिल भी जाएगा। इन डिफरेंट सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू डिफरेंस कैरियर्स, यानी चार्ज को कैरी करने वाला। अब देखते हैं, देखो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया वो यही है बच्चों की, इन मेटेलिक कंडक्टर करंट फ्लो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। सेकंड क्या है, इन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, जैसे अगर इसकी एग्जांपल की बात करें कि जो वाटर है उसके अंदर आपने क्या कर लिया, NaCl यानी नमक, पानी के अंदर नमक घोल लिया, तो उस कंडीशन में जो एक्चुअल में सॉल्यूशन बनेगा वो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे ही आप वाटर के अंदर NaCl यानी नमक घोलोगे तो Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो जो Na प्लस है इसे पॉजिटिव चार्ज बोलोगे, या इसे आप बोल सकते हो कैटायंस। और जो आपका नेगेटिव वाला है Cl माइनस है उसे आप क्या बोल सकते हो, एनायंस बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट फ्लो होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो ये आपका कैटायंस हो गया, ये क्या हो गया, एनायंस हो गया। अब देखते हैं इन सेमीकंडक्टर, ये आएगा आपका टॉपिक जो है सेमीकंडक्टर का, वो आएगा चैप्टर नंबर 14 में। वहां पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, करंट फ्लो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होल्स देखेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन और होल। मेटल में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करा रहा है। इलेक्ट्रोलाइट्स में ये आपके कैटायंस और एनायंस ये आपके क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं। सेमीकंडक्टर में कौन करंट फ्लो करा रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल। और लास्ट आपका क्या है, इन डिस्चार्ज ट्यूब करंट फ्लो ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस क्या करा रहे हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो इस टाइप से सिर्फ मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो कराता है। अदरवाइज और भी अगर हम डिस्कस करें सब्सटेंस में तो उनमें अलग अलग आपके चार्ज है वो करंट को फ्लो कराते हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और यानी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका डायमेंशन देखेंगे, और प्लस हम डिस्कस करेंगे करंट डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी में क्या डिफरेंस वो भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।